सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए एक अधिकार उन्हें देते हैं, और अधिकार देते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हर बात बोलने से पहले वह एक शब्द बोलता था, जिसका यानी जो वह शब्द बोलकर ये बातें ये प्रकट करता था कि वह झूठ नहीं बोलता, सच में वह सच्चा है। तो कहता था कि हर बात को शुरू करने से पहले वह यही कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए वह ये बात कहता था कि वह अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था कि वह बिल्कुल निष्पाप है और मनुष्य पाप से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो बातें कहता है वह करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य वादा करके वह वादे को तोड़ देता है। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य के सामने जब भी कोई बातें करता था तो इसलिए ये बातें कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसलिए ताकि वह सुनकर विश्वास कर ले। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कहता है तुम में से जो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास रखता है, कहता है ये काम जो तुम मेरे द्वारा होते हुए देख रहे हो, जिन जिन कामों को, जो अद्भुत काम तुम मेरे द्वारा तुम देख रहे हो, कहता है कि ये काम जो मैं करता हूं वह भी व्यक्ति करेगा जो मुझ पर विश्वास रखेगा। कहता है कि मैं तुमसे सही कह रहा हूं कि जो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास रखेगा, जो काम मैं करता हूं वो काम वो भी करेगा। कहता है इतना ही नहीं, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कहता है मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कौन? कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। कहता है क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कहता है मैं ये अधिकार तुम्हें इसलिए देता हूं, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इसलिए अपना सारा अधिकार तुम्हें दे रहा हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं तुम भी करोगे, अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो। इतना ही नहीं, परंतु इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हो कि यीशु मसीह अंधे को आंख दिया, जन्म के अंधे को, बहरे को कान दिया, गूंगा जो है बोल नहीं सकता उसको जुबान दिया, कोढ़ी को शुद्ध किया। इतना ही नहीं, परंतु वो कितने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अधिकार देते हुए कह रहा है इनसे भी बड़े काम करो, इसलिए क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और कहता है
इतनी बातें कहने के बाद एक हक देता है हमें, एक हक, एक अधिकार देता है। क्या देता है? कहता है तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। कहता है तुम्हें जो कुछ मांगना है, चंगाई मांगना, छुटकारा मांगना या अपने के लिए उद्धार मांगना, कोई भी चीज मांगना हो तो कहता है तुम्हारे जीवन की कोई जरूरत हो मांगना है तो कहता है तुम्हें जो कुछ मांगना है अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे तो अवश्य है कि मैं उसे करूंगा। अगर मेरे नाम से मांगोगे तो मैं करूंगा, इसलिए कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। कहता है मैं इसलिए करूंगा, तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इस पुत्र के नाम से उस पिता की जो स्वर्ग में बैठा है उसकी महिमा। कहता है उसकी महिमा के लिए मैं करूंगा कि अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उस पिता की महिमा के लिए तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। कहता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो अवश्य है कि मैं उसे करूंगा। यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं हर एक बातें पूरा करूंगा जो कुछ तुम मांगोगे। मेरे प्यारे बहन, हमारा परमेश्वर इसलिए ये अधिकार देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो हमारा पिता है, हमारा प्रभु है। इसलिए मेरे प्यारे बहन, आप उस यीशु के ऊपर विश्वास रखिए। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। आपके विश्वास की नींव पक्की होनी चाहिए। आपके विश्वास में मिलावट न होने पाए, क्योंकि विश्वास तभी पूरा होता है जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और उसका भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं पे अपने आप को चलाता है, तब जाकर उसका विश्वास पूरा होता है। तो ठीक उसी प्रकार आप भी उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वासी बनिए, ताकि वह प्रभु आपको भी अपना अधिकार दे, वह अधिकार कि जो काम वो करता है वह काम आप भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अनोखा चमत्कार करे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 मसीह, 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 मसीह। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना जितने लोग सुन रहे, हर एक को प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे स्वर्ग की सामर्थ उतरे, स्वर्ग की सामर्थ उतरे। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर के शरीर में चाहे जो बीमारियां निकल जाए, जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग हो तो सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्रोत, पीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था जिसके पास कोई संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम से आगे था जिसके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू आया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भरी छवि हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरे लहू की सामर्थ हर एक के देह में उतरने पाए, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा मिले। ये प्रभु आंखों की बीमारी, कान की बीमारी हो तो निकल जाए, मुंह की बीमारी हो तो निकल जाए, गले में कोई बीमारी निकल जाए, सीने में तो सीने की सारी बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की सारी बीमारी, कमर में तो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, और एक जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साधिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की बीमारी से नहीं छुटकारा है। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु ने ज्ञान बुद्धि दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, एग्जाम को अच्छे अंकों से पास करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उन्हें अपने आशीष, अपने सामर्थ्य में, अपने दान, अपने वरदानों में भर दे, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य में भर दे, ताकि ये परमेश्वर आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े और उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, उनके द्वारा अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर के ऊपर आशीष दे, परिवार पे, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो,
जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो, घर नहीं तो घर हो जाए, चले का साधन नहीं तो साधन हो नहीं पाए। लिवरेंदे शिखरंदो सबरवासे खेरेंदो लरबा सकलारा अब्बालबा सबलबासे खेरेंदो लरबा सिखारारारा रेंदे गेरे बासोलो बासा खरंदे लेवेंदे लेरा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष से और स्वर्ग की महिमा के ऊपर उतरे, ताकि हर कोई तेरी सामर्थ में भरने पाए। जितने लोग इस आशीष को रिसीव करे प्रभु, तेरा स्पर्श उनके जीवन में हो, तेरे स्वर्ग की सामर्थ आए, ताकि उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, अलौकिक चमत्कार होने। देखो यीशु का लहू आपके बदन पे उतर रहा है। हर एक व्यक्ति यीशु के लहू को रिसीव करो। देखो देखो, अपनी आत्मिक आंखों को खोलो। देखो यीशु का लहू आपके ऊपर आ रहा है, यीशु का लहू आपके ऊपर आ रहा है, यीशु का लहू आपके शरीर को धो रहा है। बीमारियां जल रही है, आपके शरीर की बीमारियां जल रही है, दुष्ट आत्मा जल रही है, आपकी शरीर चंगी हो रही है। जितने दर्द से पीड़ित है वह चंगे हो रहे हैं, जितने चर्म रोग से पीड़ित है वह चंगे हो रहे हैं, जिनकी हड्डियों में तकलीफ है उनकी हड्डियां मजबूत हो रही है। ली रिवारन गेरंदो शिलवासंद गरंदा महारिंदी शिमांद बांध वेरंदो लोरबा सखारा दिले। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में आए। जितने लोग इस आशीष को रिसीव करे प्रभु, आज उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने और रेल वासम दो शेरबा महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।